जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस शेयर के बारे में। और फ्राइडे के दिन क्या तो इसने प्यारी उछाल दी थी 6.27% की। और हाई तो खैर 1095 का लगाया था, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन बहुत स्ट्रांग इसने बिहेव किया लास्ट दिन। और उसके पहले खैर पिटाई भी इसकी काफ़ी हो चुकी है। 1 मंथ के में देख सकते हो, 6 मंथ में भी लास्ट में देख सकते हो। यहाँ से बहुत अच्छी खासी पिटाई हुई है इसकी। ऐसी बात नहीं है कि एकदम से उछल गया है। 25-26% की गिरावट हुई है। उसके बाद से इसने थोड़ी सी बाउंस दिया है, मे भी शॉर्ट कवरिंग बाउंस जिसको आप लोग कह सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दो न्यूज़ बताऊंगा, खैर एक न्यूज़ है और एक एनालिस्ट के रिपोर्ट है, देखेंगे दोनों। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ वीडियो एंड तक देखना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो मुथूट फाइनेंस 1082.65 पे क्लोजिंग दिया है। 63.85 पॉइंट्स की उछाल, यानी 6.27% ऊपर तक, जैसा मैंने बात की। लेकिन इसकी पिटाई बहुत हो चुकी है। 52 वीक है 1405 जो इसने लगाया था, उसके बाद से पिट ही रहा है ये लगातार दनादन। और जुलाई में लगाया था, उसके बाद से अगस्त सितंबर लगभग डाउनफॉल में ही बीतता है इसका। और गोल्ड प्राइस भी भाई यही हाल है, गोल्ड भी बहुत गिरा गया है। MCX तो 49,000 के आसपास आ गया है, और ये वाला गोल्ड जो है 51,610 पे आ गया है। और इसमें भी गिरावट देखेंगे भाई, 58,000 कहाँ चला गया था। और उसके बाद से दनादन गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गोल्ड भाई हर वीडियो में कहा कि गोल्ड कभी गिरेगा नहीं, ऐसे क्रैश नहीं होगा, फिर से वापसी करेगा। फेस्टिवल सीजन में तो गोल्ड महंगा होता ही होता है, तो जब ये ऊपर जाने शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं। मे बी 60-65,000 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी अच्छे खासे क्रूशल सपोर्ट के आसपास रुका हुआ है गोल्ड। मे बी थोड़ी गिरावट और है, फिर अच्छी रैली की शुरुआत हो। लेकिन गोल्ड भाई गिरेगा नहीं, पूरी तरह से एकदम वापसी करेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म का व्यू तो भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मुथूट फाइनेंस का। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि फिच जो रेटिंग देती है, उसने स्टेबल रेटिंग दे दी है मुथूट फाइनेंस को, BB/स्टेबल। तो पहले था फिच रेटिंग हैज टेकन रेटिंग एक्शन ऑन द लॉन्ग टर्म इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग्स IDR ऑफ 4 इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मुथूट। तो इनको पहले वॉच नेगेटिव वाले दी थी रेटिंग, लेकिन अब स्टेबल दे दी है, तो भाई अच्छी बात है। और अच्छी कंपनी है, ऐसा मैं कह रहा हूँ भाई। लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा है इसका। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी कंपनी है। ये देखिए शुरुआत कहाँ हुई थी, अब कहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात, इनका ट्रम्प कार्ड, जैसा मैंने कहा कि स्प्लिट, इनके पास बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। जब ये अगर 1300-1400 के आसपास फिर जाएगा, मे बी दिवाली के आसपास, तो ये लोग स्प्लिट ला सकते हैं। क्योंकि स्प्लिट इन लोगों ने कैंसिल नहीं किया था, इनके बोर्ड ने केवल उसको पोस्टपोन किया था कोविड-19 की वजह से। और पता नहीं क्या क्या बोलता था, लेकिन वो समय भी अच्छा था स्प्लिट का। लेकिन कोई इशू नहीं, अगर जब भी स्प्लिट की चर्चा फिर से होने लगेगी, या अगर फिर से उसको ब्लू टिक मिल गया, तो एकदम से आगे भागने लगेगा शेयर। तो ये थी पहली न्यूज़ मुथूट के लिए। और दूसरा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने एनालाइज किया है गोल्ड फाइनेंशियल इन स्वीट स्पॉट एमिड कोविड टर्मोइल, मुथूट मनापुरम फाइनेंस इन फोकस। तो इस आर्टिकल में बेसिकली मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, उन्होंने कहा कि गोल्ड की फाइनेंशियल जो कंपनी है फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे मुथूट हो गया, मनापुरम फाइनेंस हो गया, उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इनको इनके लिए अच्छा है भाई गोल्ड, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है हमारे इंडिया में। भाई लोगों के पास होता ही होता है गोल्ड, और कुछ ना कुछ हो, भाई प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन गोल्ड जनरली लोग रखते ही हैं। बहुत शुभ भी माना जाता है, और जो भी है, और ऑर्नामेंट वगैरह भी होते हैं, और ऐसे रॉ गोल्ड भी रखते हैं। तो इन्होंने कहा है जो RBI ने अलाउंस दिया है उसको, बैंक्स को 90% का, लेकिन उसका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द ब्रोकरेज डज नॉट सी एनी मेजर इम्पैक्ट ऑफ द RBI's अलाउंस ऑफ अ हायर LTV ऑफ 90% टू बैंक्स ऑन द ग्रोथ ऑफ गोल्ड फाइनेंशियल NBFCs। तो इनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एक ट्रस्ट वाली बात होती है। और 1939 की एक कंपनी है, लोग यहाँ से गोल्ड लोन लेते ही आ रहे हैं भाई। और लगभग 80 साल का सफ़र ये लोग तय कर चुके हैं, तो भाई एक ट्रस्ट होता है वो इनके ऊपर है। तो इन्होंने एक ग्राफ, मतलब डायग्राम में समझाया भी है किसमें कितना कितना लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि GDP जो है लाइकली टू डिग्रो बाई, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में -11.5% की गिरावट हो सकती है। क्वार्टर में तो लगभग -24% की हुई, लेकिन ओवरऑल ईयर में देखा जाए तो गिरावट होगी। तो लोग जो लिखा है कि स्मॉलर टाउन्स में कोविड-19 का खतरा आ रहा है, तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो गोल्ड जो एसेट होता है लोगों के पास, वो जनरली उसी का लोन लेंगे भाई। इसीलिए गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, जो ये 2 लीडिंग गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है, इनको कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगी और आगे चलते आ रहे हैं।
ग्रोथ मिल भी रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, और भी मिलेगी, क्योंकि भाई लोगों को धंधा तो अपना करना ही है, और गोल्ड सबसे बढ़िया एसेट होता है। उसको दे के लोन ले लिया जाए तो इसीलिए फ़ायदा उसका हो सकता है। और ये जो दो कंपनीज है, एक मुथूट हो गई और मनापुरम हो गई, इनको इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं मुथूट फाइनेंस लीडिंग कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, विश्वास ज़्यादा है लोगों को मुथूट पे, तो मुथूट को ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा इसका। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव में एफ ने बढ़ाया है, इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ाया है, बाकी म्यूचुअल फंड और डी ने लगभग 0.02% ने कुछ नहीं गिराया है, और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ये भी गिराया है। प्रमोटर्स ने कुछ बदलाव नहीं किया। रिटर्न ओवर द टाइम देखते हैं, 5 ईयर में देख लो भाई साहब 600% के आसपास रिटर्न। आखिरी के 3 महीने वाले बस परेशान है, बाकी तो पॉजिटिव रिटर्न में ही है, सबको अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अब बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर वही दिखाना चाहता हूँ। रिजल्ट्स इनके पास इतने तगड़े हैं, स्प्लिट क्या बोनस भी दे सकते हैं, और कैश एंड बैंक बैलेंस भी भाई 6,000 करोड़ के आसपास। डेप्ट देख के घबराइए नहीं, फाइनेंस कंपनी, इनके ऊपर डेप्ट तो होता ही होता है। अब आ जाते हैं एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। डिलीवरी परसेंटेज सबसे पहले चेक करेंगे, 22.30%। इतना बढ़ गया, फिर भी इतनी डिलीवरीज तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आउटलुक है। और 52 वीक है, जैसा मैंने कहा 28 जुलाई को उसने मारा था 1405 रुपये का। उसके बाद से गिरावट देखने को मिली है हम लोगों को, लो 24 मार्च को 476। क्या तगड़ी उछाल दी उसके बाद, मज़ा आ गई। अब आ जाते हैं आपके हमारे सबके फेवरेट चार्ट पैटर्न पे। अगर ये ट्रेंड जो फ्राइडे को था अप ट्रेंड, ये कंटिन्यू रहता है तो 1093 जो 1093 1095 जो उस दिन का हाई था, वो फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। देन 1111 यानी 1111 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो इसको परेशान करेगा ऊपर जाने में। और देन लास्ट में 1121, और अगर डाउन ट्रेंड चालू होता है तो 1072 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। देन 1059 भी एक बेहतरीन सपोर्ट है, और लास्ट में 1045। अगर यहाँ से नीचे आता है, मे बी हम लोगों को अगर बहुत नेगेटिविटी मार्केट में आ जाए, ग्लोबली कुछ नेगेटिव हो जाए, तो ये 9.5 तक भी देखने को मिल सकता है। 1000 कह रहे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन जितना गिरे भाई वो हम लोगों के लिए एक मौका है। लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं इसके ऊपर। ट्रम्प कार्ड जैसा मैंने कहा, फिर से कहना चाहता हूँ, स्प्लिट है, और फिच ने भी रेटिंग्स स्टेबल दे दी हैं, तो सब अच्छा हो रहा है कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर मैं हूँ, तो हमेशा यही कहूँगा, होल्ड करो, बिंदास डिप पे माल उठाते जाओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।